आप सबका बहुत बहुत स्वागत है कि आप लोगों ने मेरे पे विश्वास करके या मेरा साथ देकर यहाँ के इस कार्यक्रम को थोड़ा सा सफल बनाया। और मैं हमारे बीच में सबसे महान एस्ट्रोलॉजर हैं हमारे सागर भाई, तो मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सुनील जी, और हमारे बीच में जो कहते हैं ना कि पक्के बृहस्पति, तो हमारे श्रीकांत शर्मा जी हैं, जो इस लाइन में तो मेरे ख्याल से 10-12 साल 15 साल से ही हैं, तो हमारे साथ अभी जुड़े हैं। जैसे रहा 4 महीने 5 महीने पहले जुड़े हैं, और बाकी सब तो मेरे साथ जुड़े हुए कम से कम 4-4 5-5 साल से तो जुड़े हुए हैं ही। ठीक है, तो मैं एक बार आप सबका दोबारा से स्वागत करता हूँ। लॉकडाउन में हमने कुछ लोगों ने हमारे साथ जुड़कर हमारे से क्लासें ली थी, तो जो पहले ऑफलाइन ले चुके हैं हमने उनको सर्टिफिकेट वगैरह भी दिए थे। तो एक विचार था कि जिन्होंने लॉकडाउन में क्लास ली है तो उनको एक बार सही से सम्मानित किया जाए और आप लोगों के सानिध्य में किया जाए। तो मैं इसी के साथ केवल बात चाहूँगा, सागर वर्मा जी 2 बात आप प्लीज़ कहें, ताकि लोगों को लाल किताब के प्रति विश्वास भी बने और हम उस पर काम भी करें। मैं आप सबके कुलगुरु माता पिता की प्रणाम करता हूँ और चरण वंदना करता हूँ। देखिए, विद्या कोई भी हो, विद्या का अपना एक विधान होता है। जो व्यक्ति उस विधान से भटक जाता है तो वो उस विद्या को भूल जाता है। और विद्या जो होती है वो बृहस्पति की देन होती है, और जो विद्यापति होता है उसका शुक्र से कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि जहाँ शुक्र आ जाता है वहाँ बृहस्पति का ज्ञान और बृहस्पति कमज़ोर हो जाता है। लेकिन लक्ष्मी भी जरूर चाहिए, तो लक्ष्मी कहती है कि तू मुझे लेकर फिर बृहस्पति बना दे और केतु के द्वारा चला दे, यानी उसमें से वो दान पुण्य करता रहेगा तो उसको कोई भी साइड इफ़ेक्ट, जैसे हम किसी की हॉरोस्कोप देखते हैं, किसी की नेगेटिविटी होती है, इतनी पावरफुल होती है कि हमें इफेक्ट कर जाती है। तो लक्ष्मी ने किस लिए आई बीच में? लक्ष्मी कहती है जब मैं आऊँगी ना तो तेरे दिमाग में एक चीज़ रहेगी भी मैंने इससे फीस ली, उसके दिमाग में रहेगी मैंने उसको फीस दी। लेकिन जो ऑरा है वो क्लीन नहीं होती, वो क्लीन होती है केतु से। तो जिसका बृहस्पति और केतु अच्छा होगा वो कुंडली में हमेशा ही दमदारी से और मतलब हौसले से आगे बढ़ेगा, क्योंकि लाल किताब के अंदर जब बलि के बकरे आते हैं तो अंत में केतु ही मरता है। तो जिसका केतु स्ट्रांग है उसकी बॉडी स्ट्रांग है, और केतु ही एक ऐसा प्लेनेट है जिसको सूर्य ने अपनी गद्दी पे बैठा के बोला कि तू मेरे जैसा है। जैसे सूर्य पिता है, केतु पुत्र है। तो जब लगन में केतु होता है तो कहते हैं ना, सूर्य कहीं पर भी हो तो वो उच्च का करता है, तो वो सूर्य को उच्च का नहीं करता, वो बेटा अपने बाप के नाम को आगे बढ़ा देता है। वो बेटा अपने बाप के नाम को आगे बढ़ा देता है, तो वो केतु से केतु यानी अपने बेटे से फिर पोता वो वंश को बढ़ा देता है। इसीलिए वहाँ पर बोला गया है कि जो केतु लगन में होता है तो सूर्य ने सिर्फ उसी को एक पावर दी है कि तू ही मेरे लायक है, और किसी को दी नहीं। अब लगन में जैसे शुक्र होता है, लोग कह देते हैं रंग बिरंगी दुनिया है। देखिए, शुक्र जो है, अगर आप आदमी हैं और आपके लगन में शुक्र है और आपका बाहर किसी से संबंध बन जाता है तो उसके साथ आप शारीरिक संबंध ना बनाएं, ये लाल किताब भी कहती है। और अगर किसी का शारीरिक संबंध बन भी जाता है तो फिर उसको गुरु की तरह मान सम्मान दें, क्योंकि शुक्र और बृहस्पति दोनों बराबर के ग्रह हैं। शुक्र मुकाबले में बैठता है मंगल के और बृहस्पति मुकाबले में बैठता है शनि के, और शनि शुक्र की मित्रता है। तो मरा कौन? केतु। फिर केतु मर गया। वहाँ पर अगर आप उस शुक्र से, उस औरत से संबंध नहीं बनाते हैं और उसकी मदद करते हैं और उसका हालचाल पूछते रहते हैं और उसके साथ एक मित्रता वाला संबंध रखते हैं, मान लीजिए भाई मित्र तो सभी की होती है, तो वो शुक्र आपके लिए दुआओं का केतु बनेगा, क्योंकि वो आपके लिए दुआ करेगी कि भाई इसका घर परिवार फलता फूलता रहे, इसके बच्चे अच्छे रहें। क्यों? क्योंकि हे मालिक ये मेरी मदद करता है, और मदद केतु की होती है। तो उसने क्या करा? केतु को आगे लिया। और केतु किसके लिए आगे लिया? आपके लिए लिया, क्योंकि आप खुद उसके लिए सूर्य और बृहस्पति है। तो इसलिए लाल किताब ये कहती है कि जिसने अपने रिश्तों को मना लिया उसको किसी भी रास्ते पे जाकर किसी भी अड़चन से कोई दिक्कत नहीं आती, और जिसने अपने रिश्तों को भूल गया वो फिर भटकता रहेगा ज्योतिषियों के पास, हम जैसों का भला करता रहेगा। तो मैं मोस्टली जब लोग हमारे पास आते हैं, जो भी आपने इंसिडेंट कहा कि भाई उनसे संबंध ना बनाए, तो 99% लोग ऐसे आते हैं जो ऑलरेडी ये संबंध बना चुके होते हैं। ठीक है, उनके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए ना तो वो भूला नहीं होता।
अगर किसी को अपनी गलती रियलाइज हो जाए, कोर्ट में जज जो होता है ना, मुजरिम को क्या कहता है, मैं तुझे रिलीज कर रहा हूँ बट आगे से ये गलती मत करना, तो वो कहता है ठीक है जी मैं मान जाऊंगा। तो प्रायश्चित का तो विधान हर किताब में है, हर विद्या में है, तो आप प्रायश्चित करो ना, आगे से ना बनाओ उसके साथ संबंध, आगे से ध्यान रखो। और अगर वो मजबूर करते हो तो उसको बता दो कि भाई ये प्रॉब्लम है, मुझे भी आएगी तुम्हें भी आएगी। और संबंध बनाने के बाद ही समस्या आती है, उससे पहले कोई समस्या नहीं होती, उससे पहले समाधान ही समाधान होता है। वो भी आपको सलाह देती है, आप भी उसको सलाह देते हो, और जब संबंध बन जाता है तो दो परिवार भी बर्बाद होते हैं। तो इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि आप संबंध ना बनाएं, उसकी मदद करें ताकि वो दुआ करे आपके लिए और वो बृहस्पति और केतु बन जाए। बस इसी के साथ आप सबका धन्यवाद। सागर 2 मिनट। सागर जी हमारे साथ आए। सागर जी एक सम्मान हमारी तरफ से। थैंक यू। थैंक यू चिंता वर्मन मैडम, आइए लिख लो। यस, तो सुनीता वर्मन जी को भी मेरे ख्याल से यहाँ पे बैठे लगभग 10% 20% लोग तो जानते ही होंगे, है नहीं? सही करो नहीं? फर्स्ट टाइम मिली हूँ सर। ये शमशेर है ना, ये साला 25 के बराबर ही है, ये 25 के बराबर ही है, और 10 मैं हो गया, 35 के बराबर हो गए। चलिए मैडम को हम नहीं जानते, थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा दीजिए आप। आप मैडम खुद बताएंगे अपने बारे में, प्लीज मैडम। बताओ मैं सर में अरे बताइए आप क्या करते हैं, प्रोफेशनली करते हैं, क्या करते हैं कुछ तो। मैंने भारतीय विद्या भवन से वैदिक का कोर्स किया है और 1 साल राव सर के अंडर PhD के रिसर्च की है। फिर सर से KP, लाल किताब, मकान कुंडली और मोबाइल रेमेडी वो सब किया है। तो बस इसी राह पे आपके साथ हूँ, बस चल थोड़ा बहुत। थैंक यू मैडम। हाँ जी, थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू मैम। वैसे दीपक गुप्ता का नाम बताना, वो सारी चीजें बोलने की जरूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड है। अच्छा हुआ। लाल किताब सब एक बार जो आ गया वो सब कोर्स करके ही जाए। बाप रे बाप। चलिए, कायनात में सबसे बड़ी चीज होती है सच। सच, तो सच के साथ में हम चलते हैं सचदेवा जी के पास। सुनील सचदेवा जी। देखो जी, लाल किताब मेरा तजुर्बा ये कहता है फरिश्तों ने लिखी है, और इसमें एक ही बात है, आप अपने रिश्ते सुधार लो, आपको किसी भी जोशी के पास जाने की जरूरत नहीं है। 100% सावधानी बस। दियो सुनील भाई, लाल किताब है ही। धन्यवाद जी, शुक्रिया सर। थैंक यू। गुरमीत सर, धर्म ग्रंथ एक टीवी चैनल है, एक प्रोग्राम चैनल है। गुरमीत जी उसके पर इनके एपिसोड्स आते हैं और सुबह मॉर्निंग 8 बजे आते हैं और दोपहर में 2 बजे रिपीट करते हैं। इनकी बॉडी लैंग्वेज, इनका बात करने का तरीका चैनल पे और इनका प्रेजेंटेशन देने का तरीका, तो बॉडी लैंग्वेज दिख भी रही है आपको। मैं इस उम्र में पता नहीं जिम जा पाऊंगा नहीं पाऊंगा, ये तो जाते जाते हैं घर। तो गुरमीत जी थोड़ा सा आप बताएं। बस जी सीख रहे हैं, आप सबके साथ हैं, सीखने की तो कोशिश कर कुछ तो मैं भी सिखा दूं, कोई ऐसी बात जो यहाँ से जाएं और घर पे कुछ करें, मार पिटाई नहीं। कुछ ऐसी चीज हमने सुनी हो, केवल सुनी हो, समझाना हो। केवल सुनी हो और समझाना हो। देखिए, हम क्योंकि यहाँ पर मेरे ख्याल से लाल किताब के बारे में तो बहुत लोग बात कर चुके हैं, हाँ हाँ, और शायद बहुत कम लोग एक सब्जेक्ट से वाकिफ़ होंगे, शायद सारे हों भी वाकिफ़, लेकिन सबको नॉलेज नहीं होगी। वो होगी कस्पल इंटरलिंक थ्योरी, जिसके कि CIL गुरु के नाम से ही जाने जाते हैं। कस्पल इंटर थ्योरी, तो एक तरह से अगर मैं डिफरेंस की बात करूं उसमें और KP में क्या डिफरेंस है, तो KP हम सबको पता है कि हम लोग सब लोड लेवल पे काम करते हैं, तो स्टार लोड और सब लोड पे काम करते हैं, वहाँ पर KP होता है। और जब हम सब लोड के आगे सब लोड लेवल पे काम करते हैं तो वो कस्पल इंटरलिंक थ्योरी आ जाती है। सबकी खींच ले। हाँ, सबकी खींच ले। तो जो उसकी एक्यूरेसी है, क्योंकि हम उसकी एक्यूरेसी बीटा करने के बाद में 2 सेकंड 5 सेकंड एक्यूरेसी हम लेके आते हैं उसको, उस 2 से 5 सेकंड की एक्यूरेसी पर जब हम प्रेडिक्शन करते हैं तो प्रेडिक्शन की एक्यूरेसी बहुत ही हाई आती है। तो मेरे ख्याल से इन्होंने अभी तक जो भी क्लासें आपको अभी तक ली हैं, लाल किताब या सब ली हैं, इसका CIL क्लास नहीं ली। नहीं, अब आगे गुरमीत जो है- जी मेरे पहले स्टूडेंट थे कस्पल इंटरलिंक की क्लास के। हाँ जी, पहले इनके स्टूडेंट थे, उसके बाद इन्होंने लेने तो बंद मैंने कर दी। कस्पल पे इतना नहीं फिर किया। मैं कहीं और से जाके सीखा मैं। अब इनके पास पूरा स्कोप है,
एक नया सब्जेक्ट जुड़ा है आप लोगों को सबको सिखाने के लिए। तो मैं इनको ये बोलूँगा कि इस पे इसी फील्ड में भी आगे बढ़ो, क्योंकि जो चीज़ इतनी मतलब मैं तो प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मुझे पता है इतनी अच्छी प्रैक्टिस देने वाली चीज़ है, तो सबकी नॉलेज में होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। श्रीकांत सर, श्रीकांत जी से एक ही शब्द कहूँगा, इनका बृहस्पति 12 में है। अपना हक इनसे मांगना होता है। 2 ही शब्द बने, अधिकार और हक। अधिकार छीनने पड़ते हैं कि दीपक जी ये मेरा अधिकार है, मैंने आपसे क्लास ली है, मुझे रिकॉर्डिंग चाहिए, और हक मांगना पड़ता है। तो इनका बृहस्पति 12 है, तो हम सब ये चाहेंगे, हमारा हक है कि आप हम सबको ये बोलिए कि हम सब अपनी फील्ड में कामयाब हो जाएं, क्योंकि बृहस्पति 12 वाला जितना ज़्यादा दुनिया को अच्छे विचार देगा, आशीर्वाद देगा, वो भी उतना कामयाब और सामने वाला भी उतना कामयाब। ये मेरा सौभाग्य है कि ज्योतिष के क्षेत्र के विद्वज्जन के सामने मैं खड़ा हूँ, और ईश्वर ने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप सबको प्रणाम कर सकूं, और आप सबको मैं अपने दिल से जितना जो आशीर्वाद योग्य हैं उनको आशीर्वाद, और जो शुभकामनाओं के योग्य हैं उनको शुभकामनाएं दे सकूं। ये एक ईश्वरीय प्रेरणा थी जो मैं इनके साथ जुड़ा, दीपक सर के साथ, और अभी तक मैं उस घटना से अभिभूत हूँ। अभी तक मैं चमत्कृत हूँ कि कैसे मैं इनके साथ जुड़ा, और भारतीय विद्या भवन से भी मैं उसी प्रकार से जुड़ा था। बेसिकली मैं पत्रकार हूँ। 40 साल मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में देश के लिए जो कर सकता था उस भावना के साथ मैंने किया। और जब मैं टाइम्स ऑफ इंडिया छोड़ने लगा तो दिल्ली पुलिस के एक बहुत बड़े अधिकारी कर्नल सिंह, जो भारतीय विद्या भवन में फैकल्टी थे, उन्होंने मुझे चाय पर बुलाया और फॉर्म मेरे सामने रख दिया कि इस पर साइन करें भारतीय विद्या भवन ज्वाइन करने के लिए। तो मैंने उनसे कहा कि मैंने अपने क्षेत्र में काम करते हुए अपने परिवार को बहुत मिस किया। बहुत ट्रैवलिंग रही मेरी, कभी इलेक्शन के लिए थी तो कभी किसी और न्यूज़ वगैरह के लिए थी। घर को मैंने बहुत मिस किया पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए। तो मैं अपनी पत्नी को साथ रखूँगा। तो मैंने और पत्नी ने कॉलेज के टाइम के दिनों को याद करते हुए उनको दोबारा से दोहराया। हम लोगों ने सीखा, उसमें मेरी माताजी की प्रेरणा भी थी, और मैं उनको प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने मुझे आप लोगों के सामने, आप लोगों के साथ जोड़ा। यह उनका आशीर्वाद मैं मानता हूँ। एक बार मैं टीवी देख रहा था अभी हाल ही के दिनों में, नवंबर के आसपास, तो मैं ज्योतिष के प्रोग्राम ज़्यादा देखता हूँ, मैं और वाइफ मिल के अभी जो है। तो बार-बार CIL गुरु के प्रोग्राम आ रहे थे। मैं जब भी उसे चेंज करता था, एक पूरा देखने के बाद किसी और को देखना चाहता था, वो फिर हेर फेर के फिर CIL गुरु, वो देख के ख़त्म करता था तो हेर फेर के फिर CIL गुरु। मुझे वाकई ये समझ में नहीं आया अभी तक कि बार बार ऐसा क्यों हो रहा था। मैं सेलेक्ट नहीं कर रहा था। एक दिन मैंने अपने मोबाइल पर मैसेज देखा डेमो का, लाल किताब की डेमो का, और किसका? CIL गुरु। मैंने इन्हें फ़ोन किया, मैंने कहा जी मैं या तो राव साहब के का इंटरव्यू में, जब मैंने नवभारत टाइम्स में मैंने राव साहब के 4-5 इंटरव्यू छापे अच्छे फ्लैश करके, या तो मैं उनसे जब पहली बार मिला तो रोमांचित था, और या ये मैसेज पढ़ के मैं रोमांचित हूँ कि ऐसा क्या, क्यों। मैं ज्वाइन करने को तैयार हूँ, मुझे सिर्फ आप ये बता दीजिए कि मैं इसके लायक हूँ या नहीं हूँ। तो इन्होंने 2 दिन का समय मांगा। 2 दिन बाद हमारी बात हुई, कहते हैं कि आप ज्वाइन करेंगे। ये ईश्वरीय प्रेरणा थी।
और इस सब से जुड़ के मेरी अपनी जो धारणा है ज्योतिष के बारे में, आपको ज्योतिष आती हो या ना आती हो, आप यदि, और जो आप लोगों ने कहा कि रिश्तेदारी अगर आप ठीक रखेंगे तो आपको किसी तरह के उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। मैं उसके आधार पे जा रहा हूँ और आधार है कर्म। अभी हमारी बात हो रही थी कि मैं तो बहुत अच्छा करती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड या मुझे जो यहाँ तक लाने वाले थे वो मेरे हस्बैंड थे, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। यदि थोड़ा सा बारीकी में उसमें सोचे, आपके कर्म आपके, उनके फल वो मिल रहे हैं, उनके कर्म उनके फल उन्हें मिलेंगे। रिश्तेदारी अपने आप ठीक हो जाएगी यदि आप अपने कर्मों को, जो भी आपका उत्तरदायित्व है, उसको पूरा करते हैं। और यदि अभी मुझे शायद कमल जी बता रहे थे कि कुंडली में यदि बैलेंस नहीं है, कहीं एक तरफ झुक गए, तो कोई बताए या ना बताए, आपको तो पता ही होगा कि दूसरी तरफ कुंडली का क्या हाल होगा। रातों की नींद, पैसा जेब में होगा, रातों की नींद उड़ जाएगी। आप कितना दान पुण्य करते रहिए, किसी के एक के साथ अगर आप अन्याय करेंगे तो वो अन्याय पलट के हमारे ऊपर कई गुना तौर पर आएगा। मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ और ईश्वर का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे आपके साथ जोड़ा। आपके प्रेम का मैं सहभागी बनना चाहता हूँ और कृपया अपना स्नेह और प्रेम बनाए रखें। धन्यवाद। थैंक यू। करते हैं जब 10 प्रेडिक्शन आप बोले 10 में से 2 बातें अपने आप के मुंह से निकलती है जो कि ऊपर वाली मर्जी से निकलती है। ये बातें मैंने एक्सपीरियंस करा है और ये बातें जो 2 प्रेडिक्शंस होती हैं ऐसी होती है जो कि बिल्कुल उसका कोई जवाब ही नहीं है। यही कटु सत्य है। इसलिए जो है कभी भी इसको आप इसको इस लाइन से भी समझ लो, अधजल गगरी छलकत जाए। जिसका ज्ञान अधूरा होगा वो खड़े खड़े प्रेडिक्शन करेगा और जिसका पूरा होगा वो सागर भाई की तरह चुपचाप बैठा रहेगा, लेकिन डिस्टर्ब नहीं करेगा। नहीं तो ये अपनी गद्दी जरूर होनी चाहिए। ये मेरा विचार है। बाकी आप ये ब्रह्म वाक्य है। चलिए, भारतीय पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आइए मैडम, भारतीय जनता पार्टी। हाँ बोलिए बोलिए प्लीज। मैडम मीना जी। नमस्कार, मेरा नाम मीना अरोड़ा है। यहाँ ज्योतिष करने से पहले मैं पॉलिटिक्स में काफ़ी एक्टिव थी, पर कहते हैं सितारे अपना खेल खेलते ही हैं और वो मुझे पॉलिटिक्स से कब एस्ट्रोलॉजी में कन्वर्ट कर दिया मुझे खुद भी नहीं पता लगा। और एस्ट्रोलॉजी के लिए वैसे तो बहुत बड़ी बड़ी लाइनें सर ने मतलब पूरा सार बता दिया, गुरमीत जी ने, सुनील भाई ने, कि अपने रिश्तों को ठीक रखो। लेकिन एक छोटी सी बात मैं बताना चाहूँगी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर ज्योतिष की आप फील्ड में हो या किसी फील्ड में हो, लोग राहु से बहुत डरते हैं। मेरा एक मानना है आपका राहु बिल्कुल ठीक हो जाएगा अगर आपकी आंखों में दूसरे के दर्द को देखकर आंखों से आंसू आते हैं। आपका राहु कहीं बैठा हो, बुरे से बुरा फल दे रहा हो, अच्छा फल देने लग जाएगा, क्योंकि राहु हमेशा कहता है जब तू दूसरों का दर्द महसूस करेगा तुझे मैं अच्छा फल दूंगा। इसलिए जब भी किसी के लिए भी कुछ भी बोलो, कुछ भी करो, तो सबसे पहले अपना उस दर्द को महसूस करते हुए, और राहु आपको बहुत अच्छा फल देगा। थैंक यू। धन्यवाद मैडम। थैंक यू। शंभू भाई। बीवी बेलना हमारे लिए तो बीवी का कर्म है, अभी उन्होंने बोला वो उसके कर्म है, आपके अपने कर्म है। नहीं, गाली नहीं दोगे तो ठीक हो जाएगा। गाली नहीं दोगे तो ठीक हो जाएगा। अब एक बार खा के देखो। शंभूनाथ जी के बारे में सारे जानते हैं। गुरमीत जी मेरे साथ आयो, मेरी सुननी पड़ेगी। शंभू भाई के बारे में सारे जानते हैं। ये भी हमारे लिए श्रीकांत जी से कम नहीं है। इनसे भी हमें अपना हक मांगना पड़ता है और हम हक मांगें, क्योंकि इनका भी बृहस्पति 12 में है। सर प्लीज।
समा करे नर क्या करे, समा बड़ा बलवान, लाल किताब में लिखा हुआ है। असर ग्रह सब पर ही होगा, परिंद पशु इंसान। यानी कि जो तत्व ब्रह्मांडे तत्व पिंडे, जो ब्रह्मांड में है वही हमारे शरीर में है। और लोग कहते हैं कि लाल किताब ये कहती है कि अपने संबंधों को मतलब इंसान सुधार ले, लेकिन मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि लाल किताब ये कहती है कि इंसान सिर्फ खुद को संभाल ले। अगर आपने खुद को इम्प्रूव कर लिया ना तो संबंध कभी बिगड़ ही नहीं सकते, चाहे वो पशु हो, परिंद हो, चाहे इंसान हो, चाहे आपका मित्र हो, चाहे शत्रु हो। क्योंकि जब क्षमा भावना आपके अंदर आ जाएगी ना, आप दूसरों के अवगुणों को नहीं देखोगे, आप उसके गुणों को देखोगे। जब हम किसी की तरफ एक उंगली करते हैं ना तो 3 उंगली हमारी अपनी तरफ होती हैं। तो इंसान को सिर्फ अपने आप को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। दूसरे में गलतियाँ तो हर इंसान की है, अंदर है, कमी हर इंसान के अंदर है। जिसमें कमी ना हो वो परमात्मा ही है, 16 कला संपूर्ण परमेश्वर ही है। अदरवाइज कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसमें कमी ना हो। तो हमें दूसरों की कमियां ना देख के उनकी खूबियों को तो देखना चाहिए और उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। जय श्री राम। धन्यवाद। थैंक यू जी। शंभू भाई के लिए मैं एक बात बोलना हाँ चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। जो जो भीगे कमली त्यों त्यों भारी होए। थैंक यू जी। एक लाइन Thank you. इनके लिए है। अनीता शर्मा मैडम, इनका ज्ञान बोलता है। ज्ञान बोल। जय माता दी। मैं अनीता शर्मा हूँ। बहुत ज़्यादा टाइम से तो ऑकल्ट स्टडीज़ में नहीं हूँ, बट फिर भी 7-8 साल का एक्सपीरियंस है। मैं रमल शास्त्र करती हूँ, न्यूमरोलॉजी करती हूँ, और मेरे गुरु सागर सर, दीपक सर से मैंने मोबाइल न्यूमरोलॉजी सीखी है। बहुत कुछ ज्ञान दिया है, लेकिन इस लाइन में आने के बाद जो मैंने एक चीज़ सीखी और समझी है वो आपसे शेयर करूँगी। इस लाइन में आने के बाद मुझे एक हम्बलनेस फील हुई है, और मैं सबसे यही गुजारिश करूँगी कि इस लाइन में रहते हुए आप जितना ज़्यादा हम्बल हो जाएंगे, आप अपने ग्रह तो अच्छे करेंगे ही करेंगे। जैसे बोला जा रहा है कि आप अपने ग्रहों को ठीक करने के लिए अपने रिश्ते सही कर लें, वो बात सही है। उसके हम्बलनेस के साथ साथ में आप पॉजिटिव हो जाएं, क्योंकि सारा खेल जो है वो विचारों का है, पॉजिटिविटी का है, यहाँ का है। जैसा सोचेंगे वैसे ही आपके सामने आएगा। हम जो सोचते हैं, जो कहते हैं, जो यूनिवर्स को देते हैं, वही हमें वापस मिलता है। तो सबसे बड़ी बात एक यही है कि पॉजिटिव सोचिए, सबके बारे में पॉजिटिव बोलिए, आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, आपकी हर फील्ड में आपका लक एनहांस होगा। बस यही बोलूँगी। जय माता दी। थैंक यू मैडम। थैंक यू सर। हर आदमी की ज़िंदगी में कोर्ट कचहरी के बड़े मैटर लगते रहते हैं, लगते ज़रूर हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो हमें वकील भी चाहिए, है कि नहीं? बिना वकील के कोर्ट में जाए कैसे? पिटीशन फाइल करनी है, मेरा केस लगा, वकील चाहिए। तो मैं वकील साहब को बुलाता हूँ, एडवोकेट अनुपमा मैडम को। नमस्ते सभी को मेरी तरफ से। भारतीय विद्या भवन से मैंने ज्योतिष आचार्य किया था, वहाँ से पुरोहित आचार्य भी किया, और वहाँ टॉप किया था पुरोहित आचार्य में। इन बिटवीन सर से मेरा, हम प्रीत विहार के शायद दुर्गा मंदिर में मिले थे। तो वहाँ इन्होंने मुझे मेरा फ़ोन नंबर देख के इन्होंने कुछ बताया, तो मैंने कहा फ़ोन नंबर से कैसे इन्होंने एकदम से जज किया, क्या फ़ोन नंबर से भी प्रिडिक्शन हो सकती है? तो मेरे मन में क्यूरियोसिटी जगी, मैंने 1-2 सवाल इनसे किए, इन्होंने जवाब दिए। उसके फिर मैं और क्यूरियोसिटी रही अंदर, मैं सोचती रही घर जा कर के कि मोबाइल नंबर भी कुछ कहता है। तो उस समय तक मैंने न्यूमरोलॉजी भी नहीं की थी। तो सबसे पहले मैंने मोबाइल न्यूमरोलॉजी सर से की, और एक बार नहीं 2 बार की। पहली बार की तो कुछ समझ आया, लेकिन उसके बाद घर जा कर के सोचा, पढ़ा, तो फिर मुझे लगा कि नहीं, कहीं डाउट्स हैं। तो फिर मौका मिला, एक बार सर ने कहा कि भाई एक बार और करना है, काम सारा करना चाहो तो कर सकते हो। मैंने कहा चलो कर लेते हैं, क्योंकि मैं चाहती थी उसको और अच्छे डीप से कर पाऊँ। तो मैंने जब मोबाइल न्यूमरोलॉजी की और पूरा अच्छी तरह से उसमें अपने आप को पारंगत किया, सर ने ये कहा था कि कम से कम 50 कुंडलियों पर 50 मोबाइल नंबर्स पर काम करना। तो मैंने कम से कम 1000 मोबाइल नंबर्स पर काम किया, साथ में जिनकी डेट ऑफ बर्थ थी उन पर भी, और जो मेरे संपर्क में थे उनके मोबाइल नंबर्स के अकॉर्डिंग उनको मैंने, जब सबको पता चला कि मैं मोबाइल से बता रही हूँ, तो उन्होंने मुझसे कंसल्ट किया। हालांकि मैंने उनसे कोई फ़ीस नहीं ली,
बाद में सर ने कहा कि गुरु खराब कर रहे हो अपना, कुछ तो लिया करो। तो मैंने फिर ये कहना शुरू किया, आप अपनी इच्छा से जो मर्जी दे देना, मैं प्रिडिक्शन कर दूंगी। तो जब मैंने उनको मोबाइल नंबर से प्रिडिक्शन करके बताई और उन्होंने कहा कि एक नंबर से आपने इतना सब कुछ डिटेल्ड बता दिया, भाई ये तो हमें हमारे लिए अचंभे की बात है, भी कैसे बताया। और जो जो बताया उन्होंने यस किया उस बात पर कि हाँ ये भी बात ठीक है, वो भी बात ठीक है। अब जैसे 2-8 का कॉम्बिनेशन बताते हैं कि आपके घर में या ऑफिस में सीलन होगी और किसी ना किसी परिवार में किसी की 2 शादी हुई होगी, तो ऐसा उनके घर में था। जिसके लिए अगर जो भी नंबर के कॉम्बिनेशन हमने बताए और उसके प्रिडिक्शन की और वो सच रहा, तो ये एक अजूबे से कम नहीं था, एक मिरेकल था मेरे लिए। और सब जब उसको सपोर्ट करते थे तो वो मिरेकल इतना हो गया कि मैं 251 क्लासेस उसकी ले चुकी हूँ ऑनलाइन। बहुत बढ़िया। तो अब ये मेरे टिप्स भी हो गई, साथ ही साथ रेमेडीज़ की क्लास भी ली, केपी भी सीखा है सर से मैंने, काफ़ी मैं प्रभावित हूँ इनके टीचिंग मैनर से। तो इनका मंगल तो वाकई में बहुत प्रभावी रहता ही है, वाणी से ही स्पष्ट हो जाता है। तो इनके मंगल की वजह से इतना प्रभाव रहा कि रेमेडीज़ जो इन्होंने बताई थी, मैं कोर्ट में होती हूँ तो मेरे पास भी काफ़ी ऐसे क्लाइंट्स होते हैं, तो कुछ का जो केसेस थे वो 14-15 साल से चल रहे थे, प्रॉपर्टी के ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। तो मैंने कहा उन्हें कि ये रेमेडी करके देख लो, उसके बाद मुझे बता देना जब केस ख़त्म हो जाए। तो उन्होंने रेमेडी की और मेरे ख्याल से 2-3 डेट्स ऊपर गई होंगी, उसके बाद उनका सेटलमेंट हो गया, केस सॉल्व। क्यों क्लास में नहीं बताओ मैडम बताओ। बताओ। वो रेमेडी कोक की थी कि आप कोक को फ्लश कर देना, वहीं कोर्ट से परचेज करनी है कोक और फ्लश कर देना और पीछे मुड़ के नहीं देखना, पूरी बोतल खाली करके वहीं फेंक के आ जानी है। तो ये रेमेडी जब मैंने बताई, और भी काफ़ी रेमेडीज़ थी जो परिणाम उसके पॉजिटिव रहे। ये सारी चीज़ें ना आप लोग ही डिस्कस करते हैं आपस में। अब ये जो रेमेडीज़ है कहाँ से आई, ये भल्ला जी ने बताई। पूछो आप मुझे बता दो, वो मैं अपनी क्लास में कर दूंगा, जो मैंने बताया वो आप अपनी क्लास में कर दो। ये रेमेडीज को मैं तो बना के लाया नहीं, लाजी बात है कहीं किसी ने बनाई होगी, किसी ने एक्सपेरिमेंट किया होगा, किसी ने कुछ किया होगा, जब 50 पे काम किया होगा, 40 ने हाँ करी होगी, वो थंब रूल बन गया हमारे लिए, ठीक है नहीं। जब तक हम काम नहीं करते और उसका इफेक्ट नहीं हम देखते, रिजल्ट नहीं देखते, तब तक हम उसके बारे में राय भी नहीं दे सकते ना, कि क्या है इसका वाकई में फल। तो मुझे अच्छा रिजल्ट मिला, थैंक यू। तो मतलब कि एक एडवांस का बंदा तैयार, लाल किताब लाल किताब भी की है मैंने सर से, बेसिक किया है, 2 बार करवा दी सर ने। सर में यही तो ताकत है। सब लोग बहुत नाराज हैं, नाराज बहुत है सर, सबके मुंह फूले पड़े हैं, पता नहीं। तो इसी के साथ फूला मैडम को याद करते हैं। अब कदम दो रिटर्न गिफ्ट देखते हैं। और सबने कहा कैश चाहिए। अच्छा ऐसा भी है, ओके। कैश चाहिए, 50,000 बोला था, ऐसा बात भी है। मेरा नाम फूला कपूर, बस जल्दी हाँ वहाँ बोलिए। गवर्नमेंट से रिटायर्ड हूँ। वो खाली कट्टा खाली हो गया। बाद से केपी भी सीखी है, लाल किताब भी सीखी है और रेमेडीज कुछ रेमेडी भी सीखी है, लेकिन अब मैंने कुछ करना शुरू किया, पहले नहीं करती थी। अब इनके लाल किताब सीखने से हमने प्रैक्टिस भी शुरू करी है, जो कि ठीक चल रहा है आगे। बहुत अच्छा इनका सिखाने का तरीका बहुत ही बढ़िया, बहुत लाजवाब। थैंक यू। थैंक यू। बहुत देर हो गई, कमल का फूल नहीं खिला ली। कमल जी, वर्मा जी, आइए कमल सर। ये बंदा इसलिए तो बार बार हर एक को इंडिकेट कर रहा था। अरे अरे अगला कौन है इसके नीचे? ठीक है, नहीं आओ जी कमल जी जल्दी प्लीज। सर सबको पहले प्यार जय माता दी। मेरा नाम कमल किशोर वर्मा और मैं बेसिकली लाल किताब भी कर रहा हूँ और सीखा सब कुछ दीपक सर से है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये देखो जो अक्सर बात हकीकत है
तो इनसे बहुत कुछ सीखने मिलता रहता है। इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि जब भी जो मर्जी पूछो ये फ़ौरन तैयार रहते हैं। इवन कि हमारे ऑफिस तक, ये हमारे ऑफिस भी आ जाता है, कहाँ पर ऑफिस में, चल मैं आ रहा हूँ, तो यहाँ तक ये कोई परहेज़ नहीं करते, यार मैं जाऊँगा, मैं नहीं बताना है, मैं जाऊँ, वो मेरे पास है, ऐसा कुछ नहीं करते। जब इनको याद करो तब आ याद है। तो उनकी बहुत अच्छी खासियत रही है। जहाँ तक लाल किताब वाली किताब की बात है तो सारे गुरुजन बैठे हैं, तो मैं तो उन लोगों के सामने कुछ भी नहीं। मेरा भी यही मेथड है कि सब रिश्ते अपने सुधार कर रखे हैं, लेकिन आप जितने एस्ट्रोलॉजर हैं जीवन में हंसे जरूर। हंसना आप सब लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि जब तक आप लोग पॉजिटिव नहीं होंगे, आपके खुद के ग्रह अच्छे नहीं होंगे, आप सामने वाले ग्रह अच्छे नहीं कर सकते। दूसरों के दर्द को समझना बहुत अच्छी बात लगी कि दूसरों के दर्द को आप अपना समझें, ठीक है, उससे हमदर्दी रखें। लेकिन मेरी सबसे प्रार्थना ये है, किसी के साथ आप अन्याय मत करें, किसी को लूटे नहीं, किसी की मजबूरी का फ़ायदा मत उठाएं, ठीक है। जो आपकी फ़ीस है आप मुँह मांग कर फीस लें, लेकिन किसी को लूटने का कोई कार्य ना करें। लाल किताब में जन्म का समय, उस वो ग्रह और जन्म का दिन का ग्रह, इन दोनों का आपस में संबंध होता है। जो भी रास्ते में बीटीआर की बात चलती आ रही है हमारी, तो लाल किताब से कैसे बीटीआर हो, तो लाल किताब से कैसे बीटीआर हो, तो जन्म समय का ग्रह और जन्मदिन का ग्रह, इनका कुंडली में आपस में कम्बिनेशन मिलेगा, या युति हो, दृष्टि हो, एक दूसरे घर में बैठे हो, पक्के घरों में हो, कैसे भी हो, इन दोनों का आपसी मिलन जरूर होगा। आप लोग अपनी अपनी कुंडलियों से भी चीज़ चेक कर सकते हैं, ये देख सकते हैं। आज के लिए जय माता दी। और मैंने देखो सबसे मजाक की है, कोई मुझसे गलती, कोई भूल चूक हो गई हो तो नेक्स्ट बारी में माफ़ कर देना, इस बार तो चल गया। चश्मा नहीं लगाया यार, लगाइए लगाइए। या तालियां तो मार दो जोर से। थैंक यू सर। जय माता दी। आशा मैडम आइए। इसके बाद नवीन भला निकल जी आई है हमारी नई आशा, नई उम्मीद। लो। नमस्कार जी, मेरा नाम आशा, सब लोग जानते ही हैं। नहीं जानते जी। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। आशा बमोला, ठीक है। मैं 2005 से हूँ इस फील्ड में, और मेरी बस आप लोगों से बस यही एक विनती है, क्योंकि सब लोग ज्योतिष जो है हमेशा सीखने का साइंस है। अगर हम ये सोचें कि हमने इतना कुछ कर लिया, क्योंकि जैसा दीपक जी भी जानते हैं कि मैं 2005 से मैंने सब कुछ कर लिया ज्योतिष में, जितनी भी चीज़ें होती हैं, लाल किताब, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, ये सब कुछ, लेकिन अभी भी ऐसे लगता है कि कुछ नहीं सीखा है। अभी जैसे आपने बताया कि 2 शादियों का योग, ये मुझे 2008 की बात है, जब उमेश शर्मा जी से मैंने लाल किताब किया था, तो उसमें चंद्र शनि का योग जब होता है तो 2 शादियों का योग बनता है। तो मुझे न्यूमरोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है, तो मैंने तब ये योग वहाँ पकड़ा, और मुझे लगा कि अगर हम इसको न्यूमरोलॉजी में भी जोड़ें तो कैसा रहेगा। तो तब मैंने 2 और 8, 28 जिनका भी डेट ऑफ बर्थ होता उनसे पूछा, तो सबके यहाँ मुझे ये मिला कि 2 शादियाँ हो रखी हैं। और फिर बाद में मैंने दीपक जी से लाल किताब एडवांस भी किया, मकान कुंडली भी किया, मोबाइल न्यूमरोलॉजी भी किया, तो वहाँ पर भी दीपक जी ने बताया कि ऐसा होता है। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि ज्ञान को सीमित करने की बजाय एस्ट्रोलॉजी में अगर ये आपने समझ लिया कि क्यों, कैसे, इन सब के आंसर अगर आप ढूंढोगे तो आपका जो ज्ञान है वो दिन प्रतिदिन खिलता जाएगा। ये ऐसे क्यों हुआ, जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी डेट ऑफ बर्थ इसी दिन पैदा क्यों हुए, इसी टाइम पे पैदा क्यों है, आपका ये नाम क्यों है, आपको इसी परिवार से क्यों जोड़ा गया है, ये सब अगर आप ढूंढोगे तो ज्योतिष में इसका सब आपको आंसर मिलेगा। बाकी तो सब ने, आप लोगों ने सारा कुछ बता ही दिया है। थैंक यू सो मच। थैंक यू दीपक जी। अच्छा, वो ऑरेंज वाली नहीं लगाई है? मुझे ये पसंद है। अब भाई फोटो में वही लगाऊं जो मुझे पसंद होगी, आपकी थोड़ी चलेगी। हलवा भी किसने खाया था? शंभू जी खा रहे थे हलवा, मैं तो कुछ बोला ही नहीं, देखो बंदा खुद आ गया। कविता सूजी मैडम। नमस्कार जी, मेरा नाम कविता सूजी है। मैंने दीपक जी से ही लाल किताब, न्यूमरोलॉजी और केपी की है। लाल किताब मैंने पहले भी की हुई थी,
लेकिन हाँ, दीपक जी का कराने का ऐसा ढंग है कि आपके दिमाग में फिक्स हो जाती हैं चीज़ें। जैसे कि मैं एक छोटी सी बात कहूँगी क्योंकि टाइम कम है। जैसे किस्मत का ग्रह, हमारे पास आते होंगे क्लाइंट्स कि मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, मैं 20 साल से कर रहा हूँ, क्या रीज़न हो सकता है। उसके बाद उसने अपना बिजनेस चेंज किया और वो बिजनेस चल पड़ा। उसका क्या मेन रीज़न है कि उसने किस्मत के ग्रह के अनुसार अपना काम बदला। वो बदला तो उसने अपनी ग्रोथ पाई। तो हमें जो किस्मत का ग्रह है उसके अनुसार काम करें और उसके दान ना दें। उसको हमने संभाल के रखना है, खराब नहीं करना। थैंक यू मैडम। हो गया, क्या करना है भाई? फोटो किया। बरसाने वाली को तो सारे जानते होंगे, है नहीं? तो मैं इसी बहाने याद करता हूँ एक बार फिर राधा जी को। गोपाल सर, जोड़ी गड़बड़ा गई। कोई नहीं मैडम, आपका नाम राधिका रखो, टेंशन मत लेना। अच्छा ऐसा भी है, गोपाल है ना? ये बात भी है। आइए। नमस्ते आप सभी को, मैं राधा गोस्वामी गाजियाबाद से। मैंने सर से बेसिक किया सबसे पहले तो लाल किताब, फिर मैंने एडवांस किया और एक रेमेडियल कोर्स किया, बहुत अच्छा। और उसमें ना सर ने एक रेमेडी बताई थी कि जैसे कोई फ्लैट है या प्लॉट है या ज़मीन है, कुछ भी है, मतलब एक मेरा फ्लैट था जो कि ड्रॉ हुआ था, बेटी के नाम लिया है, अब तो बेटी MBBS कर रही है। 8 साल पहले लिया था, लेकिन मेरे फेवर में नहीं हो पा रहा था वो। तो सर ने एक रेमेडी बताई, वो मैंने 2 महीने से की, यानी कि कुछ रेमेडी थी मतलब हाँ, तो वो मेरे फेवर में हो गई। इसके लिए मैं सर का बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू मैडम। और आपको थैंक यू। थैंक यू आप सभी को, आपसे मिलकर आज बहुत खुशी हुई। मैं तो जबकि इस लाइन में अभी मुश्किल से दीपक सर के साथ 4 महीने से हूँ। नहीं, आप आगे जाए। हमारा तो एक ही टारगेट है भैया, मैंने अगर 10 को पढ़ाया तो आप कम से कम 10 तक पहुँचें, है कि नहीं? चलिए, हम सारे प्रतिभा के धनी हैं, है नहीं? सब में कोई ना कोई प्रतिभा छिपी हुई है, तो इसी के साथ सोचते हैं कि प्रतिभा को भी सामने लाया जाए। तो प्रतिभा जी, मैं प्रतिभा अग्रवाल, एंड आई एम श्योर आप कोई मुझे जानते नहीं होंगे क्योंकि आई एम स्टिल अ स्टूडेंट, और शायद मैं लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट ही रहूँगी आप लोग सब ज्ञानी जन के आगे। थैंक यू मैडम। थैंक यू सर। मैडम सामने। हम लोग घर में सबकी सुनते हैं, है कि नहीं? और एक ही बात होती है, सुने जा सुने जा सुने जा, बोल मत। मैंने आपको कब बुलाया? मैंने तो सुने जा बोला था। प्लीज मैडम। थैंक यू आप सबको, बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके, और बहुत कम टाइम हुआ अभी दीपक सर से मिले। जैसे मैम ने कहा अभी 4 महीने हुए हैं उनको, तो मुझे भी इतना ही टाइम हुआ, बट मैं इतनी इन्फ्लुएंस हूँ दीपक सर से कि मैं चाहती हूँ ये जो कोर्सेज कराते रहे मैं सब करती चली जाऊँ। थैंक यू। थैंक यू सर, बोलते जाए और तुम सुनती जाओ। नहीं, मैं सबकी सुनने को तैयार हूँ। लेकिन मेरी क्लास में है कि भाई डांट बड़ी पड़ती है, नहीं इतना ज्यादा है कि हर्षिका नजर आए, और तो हर्षिका आएगी भी तो हंसते हुए ही आएगी, ये भी पक्का है। क्या इत्तेफाक है, हर भी है और शी भी है। शी भी यही तो वो नाम है। हर्षी सिर्फ आइए इधर आइए, सभी को मेरा नमस्कार। इधर इधर इधर। मैं दीपक सर के साथ, जैसे कि अभी राधा दी ने और अनु जी ने बोला कि 4 महीने से जुड़ी हूँ। मैंने सर से बेसिक किया है, रेमेडियल किया है, और मुझे बहुत अच्छा लगा सर से कोर्स करके। एडवांस आगे भी करूँगी, बस सर से निवेदन है डिस्काउंट दे दें हमें। इन्होंने तो डिस्काउंट के नाम पे DP से फोटो निकाल लेनी है और शुरू हो जाना मंत्र पढ़ना। अभी अब पढ़ूंगी, अब पढ़ ले दो। थैंक यू।
भैया हम लोग चलें, ग्रुप में चलें और झगड़े हो जाएं, झगड़े होने के बाद अब हमें एक बलशाली आदमी चाहिए, तो बंदा भी ऐसा चाहिए जिसके अंदर बल हो। बलदेव जी। बलदेव जी प्लीज सर। मेरी लाल किताब एडवांस की जितनी क्लास होती है ना, बृहस्पति 7 जब आता तो मैं खाली इस बंदे का ही जिक्र करता हूँ। और सब लोगों को जो बलदेव जी को जानते होंगे, जैसे ही बृहस्पति 7 किसी की कुंडली में देखेंगे, बलदेव जी का पूरा कैरेक्टर सामने वाले में ठोक देंगे। सर प्लीज। हमें सहानुभूति है। हाँ दीपक जी से बहुत पुराना मेरा मिलना है। वास्तव में हम दोनों एक साथ ही भारतीय विद्या भवन में पढ़ते थे और दीपक जी अपनी मेहनत से आज यहाँ पहुँच चुके हैं। और हम क्योंकि दूसरे व्यवसाय में थे तो हम उस तरफ ज़्यादा ध्यान दिया, ज्योतिष की तरफ कम ध्यान दिया, लेकिन दीपक जी ने इसी विषय को पकड़ा और इसी विषय की डीप तक चले गए। मैं थोड़ा सा सोशल काम करता हूँ। मैं गाय का, शायद आपको बताया हो कि मैं गौशालाओं से जुड़ा हुआ हूँ और गायों के लिए काम करता हूँ। और जब मैं गौशालाओं का काम कर रहा था और दीपक जी ने कहा कि लाल किताब में आप आओ, तो मैंने जब देखा, इससे पहले मैंने वैदिक भी पढ़ा, दीपक सर से केपी भी पढ़ा और भी कुछ ज्योतिष की जो भी अलग से विद्याएँ हैं उनको भी पढ़ा, लेकिन गाय को जितना सम्मान लाल किताब में दिया गया ना, कहीं नहीं दिया गया। कहीं नहीं दिया गया। और इसीलिए गाय के नाम से मेरी लाल किताब में रुचि बढ़ती गई। जैसा कि अभी कहा गया कि लाल किताब जो है वो रिश्तों को मजबूत करती है ना। कहीं पे भी लाल किताब ने ये नहीं लिखा कि आप रिश्तों को तोड़ बिगाड़ो, ठीक है ना। हर जगह उसने कहा कि आप रिश्तों के साथ रहो। तो मुझे लगा कि आप सब लोग तो रिश्तों की बात कर रहे हैं, लेकिन एक रिश्ता लाल किताब में और है, वो है हमारे पशु पक्षी जीव जंतुओं का, जिनको हमने इग्नोर किया हुआ है। लाल किताब के अलावा किसी भी ज्योतिष में जीव जंतुओं के बारे में कुछ नहीं, जिक्र नहीं, ठीक है ना। लेकिन लाल किताब में कहीं तोता, कहीं गाय, कहीं खरगोश, है ना। तो ऐसे जो पशु पक्षी परिंदे हैं उसको लाल किताब में कहा। मैं अपनी बात जल्दी समाप्त करूंगा क्योंकि समय अधिक हो रहा है, लेकिन मैं एक छोटी सी गाय से संबंधित आपसे बात करना चाहूँगा कि हम मानते हैं कि गाय हमारे लिए माता के समान। गाय का पूरा शरीर जो है वो देवभूमि है, पूरा शरीर देवभूमि है। और अगर कभी अभी समय नहीं है, मैं आपको बता सकता हूँ कि गाय के कौन से स्थान पर, कौन सी लोकेशन पे कौन सा देवता बैठा हुआ है। जिस समय ब्रह्मा जी ने गाय को हमसे मिलाया 5 तो सभी देवी देवताओं को उन्होंने गाय में निवास दिया। एक वो शमशीर का तो देवी देवताओं की बात करते हैं, एक्चुअल में वो 33 करोड़ नहीं है, 33 कोटि है। देवी हैं, देवी देवता हैं जिनको गाय के शरीर में स्थान दिया है, ठीक है ना। तो अब लक्ष्मी जी तो आपको पता ही है, मतलब जिस तरह लक्ष्मी होती है उसके नखरे ही बड़े होते हैं। जब सभी देवी देवता जो है ना गाय के अंदर जाने लगे तो लक्ष्मी जी ने कहा मैं क्यों जाऊँ, अब वो मैं क्या करूँ। सब चले गए। जब घर में आई तो देखो, आप अगर सारे घर के लोग बाहर चले गए हो, आप अकेले घर में क्या करोगे। अब लक्ष्मी जी कहने लगी मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। गई गाय के पास, भाई गाय माता मुझे भी स्थान दो। कहती नो वैकेंसी, हाउसफुल, सबको जगह हो गई है, आपके लिए तो कोई जगह ही नहीं बची। कह रही नहीं मेरे को करो, मेरी बहन यहाँ, मेरे पति यहाँ, मेरे मिलने वाले सब यहाँ, मैं कैसे बाहर रह सकती हूँ। तो कहने लगी मेरे पास कोई नहीं। कहती कोई तो जगह होगी, आपकी इतनी रोए हैं, किसी एक रोए में मेरे को जगह दो। कहती कोई रोए में जगह नहीं है, साधु साधु सब जो है ना सारे इन रोओं में बैठे हुए हैं, आपके लिए कोई जगह नहीं है। कहने लगे कुछ तो विचार करो। तो गाय ने कहा भी देख, अब मेरे पास एक ही जगह बची है और तू शायद वहाँ नहीं जाएगी। कह लेगी नहीं, मैं जो सी जगह होगी मैं वहाँ चली जाऊँगी। मतलब हाँ, कह रहे कि मेरा सिर्फ एक स्थान बचा गोबर का, अगर आपने आना है तो बताओ। और गाय ने लक्ष्मी जी ने उसको संस्कार किया। आज गाय के गोबर के अंदर लक्ष्मी जी का वास रहता है। इसी तरह से गंगा नदी, वो भी नखरे कर रही थी। वो कहती मैं क्यों गाय में जाऊँ, मैं तो ऊपर से और वहाँ तक जाती हूँ, सब मेरे पास आते हैं, पाप धुलवाते हैं, मैं क्यों गाय में जाऊँ। जब उसको लगा कि सारी चली गई नदियाँ
और मैं अकेली रह गई, वो भी गाय के पास गई, तो गाय ने उसको भी वही कहा जो लक्ष्मी जी से कहा। बाद में उनको भी स्थान दिया, तो जो मूत्र है उसमें गंगा जी और जितनी भी नदियां हैं वो सबका उनके ऊपर वास है। विषय बहुत बड़ा है, कभी मौका लगा तो मैं इस पर 1 घंटा भी बात कर सकता हूँ। गाय के ऊपर, लाल किताब के ऊपर, पशु पक्षियों के ऊपर, खरगोश हो, तोता हो। बस एक छोटी सी बात तोते के साथ ख़त्म कर दूँगा। लाल किताब में कहीं पे लिखा हुआ है कि तोता हर घर में पालना बहुत ज़रूरी नहीं है। तोता प्रेम का प्रतीक है। आपके घर में तोता होगा तो सुख शांति रहेगी, लेकिन तोते में एक बहुत बड़ी कमी है, वो हर चीज़ फटाफट याद रख लेता है और फिर उसको दोहराता है। अब आपके घर के अंदर एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा होगा तो तोता राम राम बोलेगा, और आपके घर के अंदर एटमॉस्फेयर खराब होगा तोता गाली गलौज करेगा। ठीक है ना, वो घर का भेदी है, उसको ये नहीं पता लगता क्या है। कोई जाता है मिट्टू राम 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 राम, ठीक है ना, वो घर की बातें हैं ना, जो तोता है वो बाहर बता सकता है। तो लाल किताब में तोते के लिए कहा है कि तोता जब पालना है तो उसको ध्यान से पालना है, आपको कुंडली के हिसाब से देखना है। और तोते और घर, सबसे पहले आपने अपने घर का एटमॉस्फेयर देखना है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है किसी भी परिंदे को, क्योंकि ये सब आकाश में उड़ने वाले परिंदे हैं, उसको क्यों पिंजरे में बांधना। जिस किसी को आप पिंजरे में बांध दोगे वो दुखी होगा, वो जब वो दुखी होगा और आपके घर में एक आत्मा दुखी रहेगी तो आपके घर में सुख कहाँ से आएगा। तो ऐसी छोटी छोटी बातें हैं, कभी मौका मिला तो मैं बात करूंगा। और दीपक जी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। गोपाल जी। सबको नमस्कार, मेरा नाम गोपाल वशिष्ठ। मैं पिछले 30 सालों से ज्योतिष के क्षेत्र में रहा विद्यार्थी बनकर कार्य कर रहा हूं। भारतीय विद्यावन की पहले आईकास से जुड़ा हुआ था, मैंने आईकास से जो है ज्योतिष विशारद किया और अलग अलग विधाओं में सीखा, और अभी दीपक जी से लाल किताब मैंने एडवांस किया। लाल किताब को पढ़ने के बाद पहले भी मेरी लाल किताब में रुचि रही, हो सकता है लाल किताब ने उस समय मुझे ना चुना हो और अब शायद वक्त आया हो। लाल किताब को पढ़ कर के मुझे ऐसा महसूस हुआ कि लाल किताब हमें जीवन में जीने का सलीका सिखाती है। अगर हमें जीवन जीना आ जाए तो हम अपने रिश्ते भी ठीक कर सकते हैं, हम अपने आप को भी ठीक कर सकते हैं, और सारी जो परेशानियां हैं उसका हल भी निकाल सकते हैं। समस्या ये है कि जिस चीज़ को हमारे लिए मना किया जाता है, हमें कहीं ना कहीं उन चीज़ों से प्रेम होता है और हमें अपने आप को ही बदलना होता है, और हम अपने आप को बदलने को तैयार नहीं होते। उपायों के द्वारा हम उस चीज़ को करने का प्रयास करते हैं, और यही कारण है कि वो जगह जगह जो लोग हैं इधर से उधर भटकते रहते हैं। अगर इंसान अपने आप को बदल ले और अपनी कमजोरी को पता लगा ले, जो कि लाल किताब बहुत ही अच्छे ढंग से बताती है कि आपकी कमजोरी क्या है, और अगर आपको अपनी कमजोरी पता लग जाए और उसको ठीक कर लें तो ऐसी परमात्मा भी आपको जो है सहयोग करता है और आपके जीवन को सकुशल बनाता है। मैं अपना एक छोटा सा दृष्टांत आप लोगों को बताता हूँ कि मेरे को आज से कोई 12-13 साल पहले, काट देना है, मेरे को 12-13 साल पहले एक लाल किताब के जोशी थे, उन्होंने कहा कि आपको जो है घर में मंदिर नहीं बनाना। मेरे घर में पूजा बहुत होती थी, तो मैंने कहा जी मैं तो इस जन्म में तो हो नहीं सकता ये पॉसिबल, और मेरा बृहस्पति 4 है, तो कहने का अर्थ मुझे अपने आप को बदलना था। उसके बाद मैंने 2010 में गुरु महाराज से नाम लिया, तो पता नहीं मुझे अंदर ही अंदर कुछ ऐसा महसूस हुआ और मैंने वो पूजा पाठ कुदरती छोड़ दी, और आज मेरे घर में मंदिर है ही नहीं पिछले 10-11 साल से। और जब से जीवन में एक अलग सा रुझान आया, एक अलग सा यू टर्न आ गया, और उसके बाद परमात्मा की असीम कृपा रही। परमात्मा ने पैसा भी दिया, नाम भी दिया, हर चीज़ में बरकत दी। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हम अगर लाल किताब को ये समझें कि लाल किताब हमारे लिए क्या कहना चाहती है। जैसे पंजाबी में एक कहावत है, किसी के लिए माह की दाल जो है बादी है और किसी के लिए स्वादी है। तो हो सकता है वो पूजा जो है किसी के लिए अच्छी हो, लेकिन वो किसी के लिए खराब भी हो सकती है। तो हम ये कहें पूजा तो कैसे खराब हो सकती है, तो
इस चीज़ को माने। और दूसरा, जब भी किसी के बारे में आप कोई प्रिडिक्शन दें, प्रिडिक्शन के लिए जैसे कमल जी ने कहा कि पैसा कितना भी ले, लेकिन अपने मस्तिष्क में क्लियर करें कि हम जो ईमानदारी से करें, अपने पेशे से प्यार करें। जैसे अपने आप से प्यार करते हैं, ऐसे अपने पेशे से प्यार करेंगे तो ईश्वर की कृपा हम पे असीम बरसेगी। अपने इसी शब्दों के साथ आप सबको नमस्कार। थैंक यू। थैंक यू। कुछ नया करने का हर एक में एक मन होता है, उमंग होती है। इस नए के साथ साथ हम शुरुआत करते हैं नवीन जी के साथ। सबको नमस्कार और सबसे बड़ा नमस्कार दीपक को। दीपक, सबने लाल किताब के बारे में बोला पर किसी ने ये नहीं कहा कि दीपक लाल किताब का एक हीरो है। अरे मैंने इनसे लाल किताब पढ़ी, मोबाइल करा, केपी किया और पता नहीं क्या क्या करवाया इन्होंने मुझे। इनके साथ हमने पैन इंडिया लेवल के ऊपर काम भी किया है। मेरे बहुत गुरु हैं, पर मैं ये कहता हूँ कि जो दीपक जो ऐसा गुरु है, सिर्फ गुरु नहीं है, ये ट्रेनर भी है। इनके साथ मैं अब तक जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए कि जब से इनसे पूछते हैं ये पूरा हमें बताते हैं, तो इसलिए मैं इन्हें प्रणाम करूँगा। और नवीन जी ने, मैंने, कविता ने, यहाँ तक कि पूना, बॉम्बे जाकर क्लास ली है हमने। इन लोगों ने मेरे साथ बॉम्बे और पूना भी गए हैं, वहाँ भी क्लास ली हम लोगों ने। केबी की भी ली है, रेमेडीज भी ली है, मोबाइल भी ली है। थैंक यू सर। इसको भी ऐसे रखो, ये निकल रहा है, भी चिपकाता हूँ। और आपका यश चले वर्ल्ड लेवल के ऊपर, पैन से निकल के। हाँ, बस मैं अभी थोड़ा सा टाइम देख के अभी। हाँ, बोलो बोलो ना, बोलो। चलिए, रमन जी, बस ये एक आखिरी रह गया, आखिरी रह गया। आई मैडम। गुरुजी को भी। इन्होंने पहले ही बोल दिया मुझे मत बोलना कुछ बोलने के लिए। भारत भूषण जी। थैंक यू। रमनपुरी, अभी तो बोला। रमनपुरी। यार हल्के हो गए नहीं, चिपके। हाँ, मैं सर से पिछले 1.5 साल से जुड़ा हूँ। मैडम और बोला जी। एक सबसे पहले मैं सर को प्रणाम करता हूँ और आप सभी गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ। पिछले 1.5 साल से सर से जुड़ा हुआ हूँ। सर के साथ मैंने मोबाइल न्यूमरोलॉजी, रेमेडी और लाल किताब बेसिक किया है। पहले कुछ भी नहीं समझ में आता था, लेकिन अब बहुत सी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। घर में जितनी परेशानियाँ थी उनकी सिर्फ सावधानियाँ लेकर आज घर में खुशहाली हो गई। बहुत थैंक। शमशेर भाई। सबको मेरा बहुत बड़ा नमस्कार। बड़ा नमस्कार इसलिए मेरी हाइट के हिसाब से। दीपक जी के साथ पिछले मैं करीबन 6 साल से जुड़ा हूँ और ये एक ऐसे इंसान है जिन्होंने न्यूमरोलॉजी को, जो मैं इतने सालों से न्यूमरोलॉजी 12-13 साल से कर रहा था, मगर उसको एक मकाम दिया है। लोगों तक बात पहुँची है कि न्यूमरोलॉजी है क्या एक्चुअल में। और मैंने तो न्यूमरोलॉजी में बहुत कुछ किया, मगर अब जो मैं छोटी सी बात कहना चाहता हूँ यहाँ पे कि न्यूमरोलॉजी को अगर आप जिस भी तरीके से यूज़ कर रहे हो, उसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि उसमें आप ये ज़रूर पूछो कि सोर्स कहाँ से है। उसकी डेट ऑफ बर्थ जो है ना, उससे आप ज़रूर ये पूछना कि सोर्स क्या है उसकी डेट ऑफ बर्थ का, नहीं तो प्रेडिक्शन पूरी की पूरी चेंज हो जाएगी। मेरा कहने का मतलब है, जो कोई व्यक्ति आपके पास जो डेट ऑफ बर्थ लेके आ रहा है, वो उसके फेसबुक के अंदर है, आधार कार्ड में, या उसके रियल है, अगर आप उसके हिसाब से कोई प्रेडिक्शन करेंगे तो ज़्यादा अच्छी आपको प्रेडिक्शन मिलेगी और उसके हिसाब से आप उसका नेम करेक्ट कर सकते हैं, जो असली रेमेडी है। ठीक है जी, थैंक यू। सर एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगी कि ये जो डॉक्यूमेंट्स पे चेंज नहीं कर सकते नेम, आप इस बात को ज़रूर अपने माइंड में रखना कि इस यूनिवर्स से जो आपका मेन कनेक्शन है वो आपका नेम है। इस ब्रह्मांड में जब ईश्वर ने आपको पैदा किया तो कुछ नंबर्स दिए, वो नंबर्स क्या थे? आपकी डेट ऑफ बर्थ। मगर आपकी माँ ने जो आपको दिया है, क्योंकि जब भी बच्चा अपने कोख में होता है तो माँ एक नाम सोच चुकी होती है उसके लिए, वो उसको उस ब्रह्मांड से मिलता है। उस नाम की जो वाइब्रेशन को कोई बैलेंस करेगा, आप फेसबुक में उसका एक पूरा एक मेथड है एक्चुअल में, जो रियल मेथड बाहर नहीं आ रहा। कहने का मतलब ये, जैसे सर का कहना था कोई एक चीज़ तो सबको दो ना, तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप अपने वॉवल्स को, व्यंजन जो है ना, अगर अपने वॉवल्स को आप ठीक कर लोगे
तो इस ब्रह्मांड से आपका वो कनेक्शन जुड़ेगा जिसके लिए आप इस अर्थ में आए हो। बस सिंपल बात है। अगर आप उसको कोई बैलेंस करेगा, कहने का मतलब है जब कभी भी कोई नेम कनेक्शन आप कर रहे हो, वॉवल्स पे काम करो। अगर आपका वॉवल्स ठीक हो गए तो आप उस कनेक्शन से जुड़ पाओगे जो आपका रियल कनेक्शन है। तो हर नेम तो वॉवल्स से नहीं, सब कुछ वॉवल्स में है। मैंने आपको इतनी बड़ी बात दे दी है, मेरे 12 साल का एक्सपीरियंस है ये। अगर किसी ने वॉवल्स को ठीक करा तो वो जीवन में जो उसको लेके आया, वो जैसे दीपक जी जो हैं रियल में क्या है, वो आप सब लोग उनकी इतनी तारीफ कर रहे हैं, वो 3 नंबर है भैया। नहीं, 3 नंबर का मतलब ये नहीं है, 3 नंबर का मतलब ये बोलते रहेंगे, लोग सुनते रहेंगे, ज्ञान है इनके पास। और मैं एक छोटी सी बात और चलते चलते ही कह रहा हूँ, आप सब लोग किसी के लिए कुछ भी कर रहे हैं, बहुत ज्ञानी लोग हैं और इतना टाइम भी नहीं है। आप सब लोगों के मन में अगर आपने अपने मून को उस ब्रह्मांड से जोड़ा, आज का समय जो है, जो पूर्णिमा का टाइम है, आप अपने आप को उस वाटर के साथ में, सॉल्ट के साथ में और उस यूनिवर्स के चंद्रमा के साथ में आप जोड़ोगे तो ये जितने भी हम लोग बैठे हैं, कहीं ना कहीं हम चंद्रमा से ज़रूर गवन है। तभी हम इंट्यूशन से बता, कोई व्यक्ति किसी के बारे में कुछ भी नहीं बता सकता जब का उसका कनेक्शन मून से नहीं जुड़ेगा। ऐसा मैंने देखा है। तो आप मून को ठीक करिए, वॉवल्स को ठीक करिए। ठीक है। हमारी कंपनी में 2 साल पहले से हमने एक IT बंदा अपने साथ हायर किया हुआ है। तो हेमंत है जो मेरा IT का सारा काम देखता है। इसने ही बड़ी मेहनत करी है हमारी एप्लीकेशन में, हमारे जो सॉफ्टवेयर आ रहे हैं अभी उसके अंदर। तो हेमंत आपके लिए भी हो गया। और आप लोगों के सर्टिफिकेट के डिज़ाइन, ऐड के डिज़ाइन, मेरी आधी टेंशन, बुक टाइप करना, ये हमारे ग्राफिक डिज़ाइनर 2006 से हमारे साथ जुड़ा हुआ है, आज से भी नहीं, पूरे 15 साल हो गए। राजेश, क्योंकि इसके ये ना हो तो मैं तो कुंडली भी टाइप नहीं कर सकता। टाइपिंग का सारा काम इसी के पास है। सर एक काम मेरा नहीं किया इन्होंने। यस। और एक छोटी सी बात बोलूँगा मैं। हाँ, वैसे मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ, योगा टीचर भी हूँ और दीपक भाई के साथ रह के एस्ट्रोलॉजी भी थोड़ी बहुत तो माइंड में आती है। तो आपने देखा होगा डॉक्टर, योगा वाला, योगा टीचर और एस्ट्रोलॉजर का तीनों का एक ही काम है। कंपाउंडर ज़्यादा तेज नहीं। मेरे पास जो भी आए वो हेल्दी और वेल्दी रहे, स्वस्थ रहे। तो मेरी आप सबसे एक ही सिर्फ रिक्वेस्ट है, आपने वो डायलॉग सुना होगा कि खाओ लो मन भर और छोड़ो ना कण भर। तो आपने पैसा दवा के लेना है, लेकिन जो आपके अंदर नॉलेज है उसका कण भर भी नहीं छुपाना। जब आप पैसा ले रहे हो तो मन भर लो, लेकिन अगर कोई रेमेडीज लेने आ रहा है या कोर्स करने आ रहा है तो वो चीज़ मैंने दीपक भाई में देखी है। मैं सामने तारीफ नहीं कर रहा। सर पूरा इफेक्ट है आपको। और मैं कुर्बानी का बकरा भी ऐसे ही बनाता हूँ। जब भी कोई आता है मैं बोलता हूँ देखो ये राजेश है ना, इसका भी बुध 9 में देखो है ना, ऐसा हुआ है, कहता हाँ हुआ है, क्या करे, सैलरी भी लेनी है, हाँ तो करनी पड़ेगी। अच्छा, हमारे साथ एक पिछले 5 साल से एक बंदा और जुड़ा हुआ है कैमरे के लिए, हमारा अनिल है। तो अनिल ने भी हमारे साथ 2018 से जुड़ा हुआ है, काफ़ी टाइम हो गया इसको भी, बल्कि पहले से ही जुड़ा हुआ है। तो ये क्या करता है बेसिकली, ये सबकी वीडियोस बनाता है यूट्यूब के लिए और वो वीडियोस अपने चैनल पर डालता है। इसके चैनल पर 10 लाख से ज़्यादा के सब्सक्राइबर हैं। तो अगर कोई वीडियो बनवाए तो ये वीडियो आपकी फ्री बना देगा, एक नॉमिनल कॉस्ट पे बना देगा, लेकिन कंडीशन इसकी ये होगी आप अपने चैनल पे भी डालिए, ये अपने चैनल पे भी डालेगा। हो सकता है जो 10 लाख में से अगर 50,000 ने भी देख लिया, शायद आपके पास 2 क्लाइंट आ जाए। ठीक है ना। तो ये भी हमारे साथ काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ है अनिल भाई। ठीक है, चलिए।